जैसा कि पता है कि आप लोगों की जो एमपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो अगले माह फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी सभी विद्यार्थियों का फ़ोकस अपने फाइनल एग्ज़ाम पर ही है। तो उसके रिगार्डिंग एक छोटा-सा अपडेट है, तो आप वो देख सकते हैं। और आपका प्री बोर्ड भी कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही में आपको जो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जिनकी आप बोर्ड परीक्षा के बाद तैयारी करने के कुछ विद्यार्थियों का मन होगा, तो उनके लिए भी यह चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक रोकने होगी निगरानी, थाने से भेजनी होगी सेल्फ़ी, पेपर लाने के रूट की ट्रैकिंग होगी। यानी जो पेपर लाने का जो रूट रहता है, उस पर आपका जीपीएस के द्वारा उसकी ट्रैकिंग की जाएगी और पल-पल की अपडेट रखी जाएगी कि आपका वाहन कहाँ रुक रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी स्पीड से। तो सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो ट्रैकिंग ऐप होते हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेज़ होते हैं, उनके द्वारा आपकी निगरानी की जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 से 1 बजे तक तैनात रहेंगे ऑब्जर्वर, मंडल को ऑनलाइन भेजेंगे रिपोर्ट। और परीक्षा केंद्र पर मोबाइल बैन, मतलब कोई भी, यानी थाने से पेपर निकालने के बाद केंद्र अध्यक्ष यह देखेंगे कि परीक्षा के काम में लगे सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के मोबाइल बंद करवाकर अलमारी में सील कर दिए जाएंगे। खास बात यह है कि पेपर के पैकेट भी परीक्षा केंद्र में लाने, ये थोड़ा इसमें ब्लर है, वो दिखा देंगे भी आपको बाद में। सोशल मीडिया पर भी नज़र रहेगी। इसी क्रम में आप देख सकते हैं जो बच्चे अपने जो लीक पेपर की जुगाड़ लगाए बैठे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी एक अपडेट है। इसको थोड़ा साइड करते हैं, देखिए आप इसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ मंडल इस बार भी सोशल मीडिया पर नज़र रखेगा। इसके लिए साइबर पुलिस की मदद भी ली जाएगी। इसके तहत अगर कोई इस सोशल मीडिया पर पेपर लीक या यह कहकर पेपर शेयर करता है कि वह पेपर परीक्षा में आएगा, तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। मंडल द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम से भी इस पर नज़र रखी जाएगी। उसके बाद अपन थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ये जो अपने अधिकारी हैं के डी त्रिपाठी जी, जो कि सचिव हैं मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड के, इस बार संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 से 1 ऑब्जर्वर को उपस्थित रहना होगा। इनकी रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगी। थाने से परीक्षा केंद्र तक पेपर लाने के रूट की ट्रैकिंग की जाएगी। इसी के साथ अगर किसी ने पेपर लीक या फर्जी पेपर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए तो उन पर पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। तो आप कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आप इन सभी चीज़ों से दूर रहना, कि पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हर प्रकार की अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। अपडेट मीन्स अपडेट, आप समझ चुके होंगे जो समझदार हैं। वहाँ पर हर प्रकार की अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और एक छोटा सा अपडेट और है, वो भी आप देख लीजिए। एक चीज़ और है, जैसा कि आपको पता है कि कल से आप लोगों के जो बोर्ड की परीक्षा हैं, उनके जो वो चालू हो रहे हैं प्री बोर्ड, तो उनके रिगार्डिंग भी एक छोटा सा अपडेट है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्री बोर्ड के रिगार्डिंग क्या अपडेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्री बोर्ड की परीक्षा कल से पोर्टल पर आएगा प्रश्न पत्र, यानी जो विमर्श पोर्टल होता है उस पर आप लोगों का प्रश्न पत्र डाला जाएगा। यह प्रश्न पत्र आपको नहीं मिलेगा, आपके जो प्राचार्य हैं उनको मिलेगा। 10वीं में 31,265 और 12वीं में 23,783 विद्यार्थी होंगे शामिल। अब नहीं बचा ज़्यादा समय। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षा फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। अब विद्यार्थियों के पास परीक्षा की तैयारी को लेकर ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ। ऐसे में प्राचार्यों के पास मुख्य परीक्षा की तैयारी और रिवीजन कराना इस किसी चुनौती से कम नहीं है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड की परीक्षा 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। 16 जनवरी यानी कल से परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस परीक्षा से विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन लगाया जा सकता है। नवीन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन प्रभारी, रीवा। तो कुल मिलाकर मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप दो चीज़ों से बचिएगा। सबसे पहली जो मेरी चीज़ है, मेरे द्वारा अगर थोड़ा सी अगर आप इस बात पर गौर कर सकते हैं, तो पेपर के जो लीक होने की जो चीज़ें हैं, उनसे आप थोड़ी सी दूरी बनाइएगा, क्योंकि पिछले वर्ष किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ था। आप अगर मेरे को बड़ा भाई मान सकते हैं, तो पेपर लीक किसी प्रकार का पिछले साल नहीं हुआ था। दूसरी बात,
अब आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, फाइनल एग्ज़ाम तो उनकी तैयारी आप ज़ोरों-शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम ही आपका रिज़ल्ट डिसाइड करते हैं। अगर आपका प्री बोर्ड में किसी प्रकार की भी तैयारी नहीं है, तो उन टॉपिक्स पर ज़ोर लगा दीजिए, क्योंकि वही टॉपिक आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, उसके अलावा भी नई चीज़ें पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें तो ठीक है, पर नई चीज़ों से आपके नंबर बनते हैं। नई चीज़ें पढ़िए, क्योंकि पुरानी चीज़ों में आप कुछ लिख सकते हैं, और अगर थोड़ा-सा और पढ़ सकते हैं, तो उन चीज़ों पर भी ज़रा फ़ोकस करिए। और किसी प्रकार का डाउट है तो आप, एक हमारा चैनल है डाउट कर मतलब जो बनाया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको हर प्रकार के डाउट को क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं बीएमपी बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका हूँ। थैंक यू।